क्या कभी तुमने सोचा है कि इंसान आग के शोलों के सामने खड़ा हो और फिर भी पीछे ना हटे? क्या कभी तुमने सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर जलती आग में कूद जाए सिर्फ इसलिए कि उसका ईमान जिंदा रहे? ये वो लोग थे जिनके पास इख्तिदार नहीं था, फौज नहीं थी, ताकत नहीं थी, मगर उनके दिल अल्लाह के यकीन से भरे हुए थे। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने गड्ढे खुदवाए, आग भड़काई और ऐलान किया, या ईमान छोड़ दो या आग में कूद जाओ। मगर वो न झुके, न बुके, न डरे। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये कुरान में महफूज एक सच्ची, तल्ख और लर्जा देने वाली दास्तान है। ये हैं असहाबे उखदूद, ईमान की वो कीमत जो तारीख में आग बनकर लिखी गई और क़यामत तक इंसानियत को झंझोड़ती रहेगी। ये वाक़या उस दौर का है जब एक सरजमीन पर एक जाबिर, जालिम और मुतकब्बिर बादशाह हुकूमत करता था। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहलवाना पसंद करता था। लोग उसके सामने झुकते, उसके हुक्म पर जीते और उसके नाम पर मरते थे। जो उसकी इबादत करता वो महफूज था और जो अल्लाह को मानता वो मुजरिम। इस बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा जादूगर था जो लोगों को जादू सिखाता और बादशाह के इख्तिदार को मजबूत करता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया और उसे अपनी मौत नजदीक महसूस हुई तो उसने बादशाह से कहा, मुझे एक होशियार लड़का दो ताकि मैं अपना इल्म उसे मुंतकिल कर सकूं। लड़का जिसने तारीख बदल दी। एक ज़हीन, समझदार और साफ दिल लड़के को जादू सीखने के लिए मुंतखब किया गया, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। लड़का जब रोज जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक सच्चे राहिब के पास रुकने लगा। जादूगर था जो झूठ, धोखे और गुरूर सिखाता था, और दूसरी तरफ राहिब था जो अल्लाह की वादानियाँ, सच और आखिरत की बात करता था। आहिस्ता आहिस्ता लड़के का दिल जादू से खाली और ईमान से भरने लगा। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह समझ ले, ये लड़का ना कोई नबी था, ना फरिश्ता, ना कोई मशहूर शख्सियत। ये एक आम सा इंसान था जिसे बादशाह ने जादू सीखने के लिए मुंतखब किया था। अल्लाह ने उस लड़के को अपनी ख़ास निशानी बना दिया। वो अंधों को बीना करने लगा, बीमारों को शिफा देने लगा, ना अपने ज़ोर से, ना अपने इल्म से, बल्कि अल्लाह के हुक्म से। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग जादूगर के बजाय उस लड़के के पास आने लगे। बादशाह का गुरूर कांप उठा। जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची कि लोग एक अल्लाह को मानने लगे हैं तो उसका गुरूर लरज़ उठा। उसने लड़के को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, ये सब तुम करते हो? लड़के ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, ये सब मेरा रब करता है दा। अल्लाह। ये एक जुमला था मगर बादशाह के लिए ऐलान जंग। बादशाह ने हुक्म दिया, जमीन खोदो, लंबे गहरे गड्ढे, ऐसे गड्ढे जिनका अंजाम सिर्फ मौत हो। उनमें आग भड़का दो, इतनी आग कि शोले आसमान से बातें करें। और फिर ऐलान किया गया, जो मेरे खुदा होने का इनकार करे या अल्लाह को माने उसे इन गुढ़ों में डाल दिया जाएगा। मर्द लाए गए, औरतें लाई गईं, बूढ़े, जवान, बच्चे। आग दहक रही थी, धुआं फिजा में फैल रहा था और ईमान का इम्तिहान शुरू हो चुका था। फिर वो मंजर आया जिसने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ आग के किनारे पहुंची। आग की तपिश ने कदम रोक लिए। माँ का दिल कांप गया। इसी लम्हे अल्लाह ने मोजिज़ा दिखाया। वो बच्चा जो बोल नहीं सकता था बोल उठा, सब्र करो, तुम हक पर हो। ऐ माँ, सब्र करो, तुम हक पर हो। और वो माँ बच्चे समेत आग में कूद गई। क्यों जलाया गया? असहाबे उखदूद को इसलिए नहीं जलाया गया कि वो बागी थे, उन्हें इसलिए जलाया गया कि उन्होंने कहा, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। बस यही जुर्म था। जालिम समझ रहे थे कि वो जीत गए, मगर कुरान कहता है, असल कामयाब वो थे जो आग में जल गए और असल नाकाम वो जो ईमान जलाना चाहते थे। आज के इंसान के लिए ये कहानी हमें बताती है, ईमान आसान नहीं, हक की कीमत होती है। और जब ईमान सच्चा हो तो अल्लाह खुद गवाह बन जाता है। ये वाक़या हमसे पूछता है, क्या हम अपनी नौकरी, अपने फ़ायदे, अपनी दुनिया के बदले ईमान पर कायम रह सकते हैं? असहाबे उखदूद जलकर मिट्टी नहीं बने, वो कुरान की आयत बन गए और क़यामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, ईमान अगर सच्चा हो तो आग भी उसे हरा नहीं सकती।